सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक महत्वपूर्ण वीडियो को देखेंगे। आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को बीपीएससी द्वारा एईडीओ की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें अभी जो हम पेपर सोल्व करने जा रहे हैं वह जनरल लैंग्वेज यानी सामान्य भाषा का प्रश्न है। इसमें हिंदी और इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका अच्छा आंसर क्या हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बीपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक उत्तर कुंजी से इसका मिलान नहीं भी हो सकता है, तो आप सटीकता के लिए आधिकारिक उत्तर कुंजी पर विश्वास करेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, द न्यूज फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू। तो न्यूज क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा तो इज हो जाएगा इसका आंसर। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज, इसमें क्या होगा कि द इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए क्या होगा, हैज होगा। ठीक है। ही वाज स्लीपिंग द इनमी इंटर्ड द हाउस, इसका आंसर क्या होगा, वाइल होगा। ये जो ब्लैक लगा हुआ है ये कोई अभ्यर्थी का है, अभी हम सोल्व करें, हो सकता है इससे मिलान अलग भी हो सकता है। आई रिच्ड द स्टेशन लेट, तो इसमें क्या है कि किसी प्रोपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रिच्ड ऑलरेडी है, तो नन ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फ्रेज है, अल्टरनेटिव के साथ टू जुड़ता है। आई आस्क्ड फॉर ए टिकट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की मांग करना। ही ओपेंड द बॉक्स ओनली, इसका आंसर होगा टू फाइंड इट एम्प्टी। ठीक है, अगला है खाली स्थान, माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले, तो हैविंग फिनिश्ड है ना, यानी कि एक कार्य पूर्ण होगा उसके बाद जो है हम दूसरा कार्य करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सी क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर, तो इसका क्या आंसर होगा, तो हो सकता है इसका नन ऑफ द एबव हो, है ना, क्योंकि क्वालिफाइड जो है ऑलरेडी वह क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर ये नॉर्मली चलता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ठीक है, ओ वेट्स होगा, वेट्स, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि टाइम एंड टाइड सिंगुलर यूज होगा, तो वेट्स इसका आंसर होगा। अब चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। क्यों, क्योंकि बड़े शहरों के लिए इन प्रयोग होता है ना कि एट, तो इन मुंबई होगा, तो बी गलत हो गया आपका। बाई नेक्स्ट मार्च वी शैल बी लिविंग हियर फॉर 5 years, नो, तो नो एरर होगा यहाँ पे, है ना, देखा जाए तो। फिर देखें तो आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग दियर होम टास्क, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज गर्ल्स, तो यहाँ पे ईच ऑफ दोज गर्ल्स होगा, ये हो सकता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। टू सी ए क्रो ईटिंग इन ए पीस ऑफ ब्रेड ए फॉक्स थाउट हाउ इट कुड ट्रिक डैट फेलो, नो एरर, तो इसका क्या हो सकता है कि सीइंग ए क्राउ होगा, टू सी ए क्राउ नहीं, तो इसका आंसर ए होगा, 14 का ए। 15 द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल, है ना, तो एक्सीडेंट कैसे हैपन हुआ, सिग्नल की तरफ लेस अटेंशन होने से, तो आप ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ अटेंशन होना चाहिए, लेस अटेंशन थोड़ा सा अलग शब्दावली लग रहा है। अब देखें, ये आपका एंटोनिम है, तो एंटोनिम क्या होगा, करप्ट का ऑनेस्ट होगा। ठीक है, डिवास्टेट का क्या होगा, डिवास्टेट मतलब होता है विखंडन विघटन, तो उसका रीस्टोर होगा। कॉन्सियल का रिवील होगा। डल का क्या होगा, ब्राइट फ्यूचर, है ना। डिफीट का क्या होगा, डिफीट मतलब कॉन्क्योर मतलब विजेता, डिफीट मतलब हारने वाला, हार। फिर अब यहाँ पे है आपका सैनोनिम, ठीक है, नियरेस्ट मीनिंग, तो इफोर्ट का हो जाएगा अटेम्प्ट, पोलाइट का हो जाएगा कोर्टियस, ग्लूम का हो जाएगा डार्कनेस, लेजी का हो जाएगा स्लो, आलसी होना, हॉरर का हो जाएगा आपका क्या, टेरर। अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, फेनरल में क्या होता है, राइट्स होता है, RITES। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट वन ड्राउट, ये होगा घूंट, ड्राउट मतलब घूंट, और ये ड्राउट मतलब सूखा। ठीक है, द हंटर
कास्ट ये होगा, बी होगा, कास्ट जाल डालना, ठीक है। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, इस फ्लोर मतलब होता है आटा, तो इसका आंसर ये होगा 29 का ए। द चिमनी इज फुल ऑफ सूट, सूट मतलब कालिक, तो इसका आंसर ए होगा। अब हम लोग चलते हैं हिंदी की तरफ। तो 31 का क्या होगा, सी होगा। क्यों? क्योंकि पूरे समय तक उसकी निगाह मेरी ओर ही थी, मेरे ओर ही नहीं होगा, ठीक है। वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है, ये इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर में श्रद्धा रखता है, ईश्वर के ऊपर नहीं होता है। किसने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया, किसी ने भी गलत करने का साहस नहीं किया, तो ए होगा। वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है। देखिए, प्रातः काल का अर्थ है कि यह सुबह के समय का बोध करा दिया और फिर से यहाँ पे समय लिख दिया है, ये कहलाता है व्याकरण में पुनरुक्ति दोष। क्या कहलाता है? पुनरुक्ति दोष। तो इसका ये क्या होगा, सी होगा। जब प्रातः काल आ गया तो के समय नहीं आएगा, लिख सकते हैं कि वह प्रतिदिन प्रातः काल घूमने जाता है या प्रातः काल में घूमने जाता है। अगला है आपका, चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे को कर लिया, को हटा दीजिए, उसके बाद सेंटेंस पढ़िए, आपका अच्छा लगेगा। सी इसका। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, एक गेंदे की माला नहीं, गेंदे की एक माला हो सकता है, एक गेंदे की माला नहीं हो सकता है, अशुद्धि है, तो बी इसका आंसर होगा। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, बदलना चाहिए नहीं, बदलनी चाहिए, तो सी होगा। उसने देश को भारी संकट से रोक दिया, भारी संकट से बचा लिया, रोक नहीं दिया, सी इसका आंसर होगा। मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे। फिर से देखिए, संध्या क्या लिखा हुआ है, फिर समय भी लिख दिया है। जब संध्या काल है ही तो समय क्यों? पुनरुक्ति दोष है, बी इसका आंसर होगा। मनुष्य को कभी अपने जन पर गौरव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं है। गौरव नहीं, घमंड। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये वाक्य आ रहा है यह निगेटिव सेंस में आ रहा है, तो निगेटिव सेंस में यहाँ पे घमंड होगा, गौरव तो पॉजिटिव सेंस हो गया, तो बी इसका आंसर होगा। शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ये इसका आंसर होगा। उसने रविवार के दिन तुमसे मिलने का निश्चय किया, जब रविवार आ ही गया तो दिन लिखना क्या जरूरी था, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखे हैं गलत है, रखी हैं। क्यों? क्योंकि रखा रखी ये जो बाद वाला आएगा यहाँ पे, ये इसके अनुसार आएगा, और कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो रखी है। उनके गाँवों के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है। उनके गाँवों के भीतर, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है पढ़ने में भी, उनके गाँव में 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब है आपका, जैसा हाल उसका हुआ वैसे किसी का न हो, तो ठीक है, वैसा किसी का ना हो ये भी हो सकता है, या नॉर्मली सेंटेंस पढ़ें तो डी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रिफरेबली हम सी पे ही जाएंगे, वैसा किसी का ना हो। बात समझ जाने पर वह अस्वस्थ हो गया, तो ठीक है, कोई ज़्यादा त्रुटि इसमें है नहीं, तो डी हो सकता है इसका आंसर। परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतशील रहोगे, कोई त्रुटि नहीं है। कौन नहीं चाहता कि उसकी परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, उसकी परिवार नहीं, उसकी परिवार जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया, तो नॉर्मल सही है सेंटेंस, कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें क्या है कि शुद्ध शब्द को चुनना है। यहाँ पे जो व्यक्तिक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ, व्यक्तिक शब्द जो होता है यह वैयक्तिक इस तरह से होता है, ठीक है। रोगी में उत्कट जिजीविषा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, ठीक है, जिजीविषा कहलाती है। दिन का राष्ट्रीय ओजस्वी कवियम अग्रगण्य, अग्रगण्य जो होगा अग्रगण्य आगे गिने जाने वाले, ठीक है, ये होगा। चातक स्वाति की, यानी कि स्वाति नक्षत्र का में बूंद का प्यासा होता है, तो स्वाति होगा इसका आंसर सी। उसका कथन अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति में देखिए स जो यहाँ पे आधा है जबकि पूरा होना चाहिए, तो ये होगा इसका आंसर अतिशयोक्ति। माता पिता का आशीर्वाद लिखा हुआ है, जबकि क्या हम लोग पढ़ते हैं आशीर्वाद, तो आशीर जब र यहाँ पे लिखिएगा तो ये जो र है ये कहाँ चला जाएगा, व के बाद वाले इस पे चला जाएगा आशीर्वाद पे, तो यह कैसे लिखाएगा, आशीर्वाद, ठीक है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, लेकिन क्या होगा इसमें हर्षई जो है हर्षई में आएगा, दीर्घई नहीं जाएगा, रचयिता। उपर्युक्त पंक्तियाँ, तो इसका उपर्युक्त कैसे लिखाता है, उपर्युक्त ऐसे लिखाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखें तो आधुनिक हिंदी का प्रादुर्भाव, तो दूर तो दूर के बाद जो है र आएगा कहाँ, भ के ऊपर, यानी कि भ के ऊपर आया प्रादुर्भाव। महोदय का संधि विच्छेद क्या है, महाजोग उदय, महोदय। आ और उ, आ उ क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो महोदय। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद, तो जगत जोड़ नाथ, त में हलंत होना चाहिए ताकि त और न मिलके जो है यहाँ पे ये बनाएगा, तो जगत जोड़ नाथ, बी होगा इसका आंसर। ठीक है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो निह जोड़ चल, यह बना देगा आपका निश्चल। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका शिखांत का सही संधि विच्छेद क्या है, तो शिखा जोड़ अंत, शिखांत। वातावरण का सही संधि विच्छेद क्या है, वात जोड़ आवरण, तो ये आ जो है यहाँ पे इसमें घुस जाएगा तो वातावरण हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह। संरक्षक का सही संधि विच्छेद क्या है, सम जोड़ रक्षक, और म में हलंत होना चाहिए, क्यों, क्योंकि म जो है जब ये आधा रहेगा तो यहाँ पे ये अनुस्वार बन जाता है, तो संरक्षक हो जाएगा। तब यहाँ पे म का अर्थ समरक्षक नहीं, संरक्षक हो जाएगा, न के अर्थ में अनुस्वार में चला जाएगा। मंत्रिमंडल का सही संधि विच्छेद क्या है, मंत्रीन जोड़ मंडल, क्यों, क्योंकि ये जो न है ये फिर आपका हट जाता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल हो जाएगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है, मनः जोड़ योग, मनोयोग। गिरीश का गिरी जोड़ ईश, गिरीश। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपका आंसर है सी, वह धीरे से बोलता है। देखिए वह बोलता है तो बोलना एक क्रिया हो गया, लेकिन धीरे से बोलता है तो उसकी क्रिया का विशेषण क्या है, विशेषण मतलब विशेषता बता रहे कि वह धीरे से बोलता है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है। किस वाक्य में एक अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है, अच्छा तुम घर जाओ, इसमें विशेषण के रूप में नहीं किया गया है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी कि ये जो प्लेस है, इस प्लेस के बारे में बताया जा रहा है कि यह अच्छा है या बुरा है, यह इसकी विशेषता बता रहा है, यानी ये इसका आंसर होगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, नल टपक रहा है, तो टपकना तो क्रिया हो गया, लेकिन बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, क्रिया विशेषण जो है आपका है। ठीक है। अस्तित्व क्या है, अस्तित्व एक भाववाचक संज्ञा, यानी कोई ऐसा संज्ञा जिससे किसी न किसी भाव का पता चल रहा है कि उसमें अस्तित्व का गुण है, पुरुषत्व का गुण है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्या होता है, संस्कृत में भी सूर्या ही होता है। आंसू शब्द का बहुवचन क्या है, आंसू ऑलरेडी एक बहुवचन है, तो आंसू आंसू रहेगा बहुवचन में। कौन सा शब्द बहुवचन है, तो प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, ये ऑलरेडी बहुवचन शब्द है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर। सुंदर क्या है, जातिवाचक नहीं है, क्योंकि इससे कोई जाति का बोध नहीं होता है। बालक से बालक जाति का बोध होता है, जवान से एक जवान कैटेगरी के लोगों का बोध होता है, मनुष्य से मनुष्य जाति का बोध होता है, सुंदर से नहीं होता है। ठीक है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह घोड़ा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं यह सर्वनाम का बोधक है। ठीक है। ऐसे यह घोड़ा अच्छा में यह जो बताया जा रहा है वह सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन मूल रूप से देखें तो सर्वनाम ही है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, तो विशेषण क्या है, थोड़ा, क्यों, क्योंकि कई लोग इसका मिठास बनाए, मीठा विशेषण हो सकता है। ठीक है, कि रसगुल्ला मीठा है, तो मीठा एक विशेषण हो सकता है, लेकिन मिठास जो है वह विशेषण नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसका आंसर होगा। अब देखें गंभीर का विलोम शब्द क्या है, तो गंभीर का अर्थ होता है कम बोलना, किसी भी चीज़ में संवेदनशील रहना, वाचाल इसका विलोम हो जाएगा। गृही का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गृह मतलब जो घर में रहने वाला है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, त्यागी। ठीक है, गृह मतलब धारण करने वाला, त्यागी मतलब त्याग करने वाला। परुष का अर्थ होता है हार्ड, यानी कि रुक्ष, कठोर, तो उसका उल्टा क्या होगा, कोमल। अमीय, अमीय मतलब कि अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पीयूष, पीयूष मतलब पीयूष, सुधा, ये सब क्या है, अमृत के पर्यायवाची हैं। पुष्प के पर्यायवाची क्या है, प्रसून, पुष्प का प्रसून, फूल कुछ भी लिख सकते हैं। रसाल आम का होता है, वृक्ष पेड़ हो गया, नीरज कमल हो गया। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या, दृष्टि। इक्षण, लोचन, अक्षी, ये सब क्या होते हैं, आँख के पर्यायवाची शब्द हैं, दृष्टि नहीं है। आडंबर का समानार्थी क्या होता है, ढोंग। ठीक है, पाखंड। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, देखिए प्रभात मतलब होता है सुबह का काल, उषा मतलब भी होता है सुबह का काल, सवेरा मतलब भी सवेरा। दिन जो है यह पूरे दिन का व्यक्त करता है, तो भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। अब देखें 10 क्वेश्चन और बचे हैं। मुहावरों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। फिसल पड़े तो हर गंगे, यानी कि जब हम फिसल गए तो हर गंगे बोल के संतुष्टि ले लिया और अपने आप को बचाने का प्रयास किया कि देखिए भाई हम नहाने के लिए गए थे, यानी कि मजबूरी में कहीं ना कहीं हमको काम करना पड़ा वहाँ पे। ठीक है।
आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि बंधन रहित होना, कोई है ही नहीं रखवाला। सिर सहलाए भेजा खाए, यानी कि दोस्त बन के आपके साथ कंधे पे हाथ रख के आपका ही हानि पहुंचा दिया, सिर सहलाए भेजा खाए। कच्चे घड़े पानी भरना, यानी कि ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं आप, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये इसका आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकना, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक ढंग से काम न करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ऑप्शन तुलनात्मक रूप से सही है। अंग लगने का अर्थ हुआ कि कई बार कहते हैं कि उसका खाना पीना उसके शरीर में लग रहा है, यानी कि मोटा होना इसका आंसर होगा। हाथ ऊंचा होना, मतलब कि हाथ ऊंचा होने का अर्थ है कि वो हमेशा जो है उदारता के लिए, दान देने के भाव से हमेशा बैठा रहता है। नेक्स्ट है डपोक शंख होना, मतलब कि बेवकूफ़ होना। दोस्तों भी कहते हैं कि तुम डपोक शंख हो, यानी बेवकूफ़ी वाला काम करते हो। घर बसाना, घर बसाने का अर्थ होता है कि विवाह कर लिया, घर बस गया उसका। सिर हथेली पे रखना, यानी कि मरने के लिए हमेशा क्या होना? तैयार होना, इसका आंसर होगा। ठीक है। ठीकरा पूटना, मतलब किसी के ऊपर झूठा दोष लगा देना। तो ये आपका रहा टोटल 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आधिकारिक उत्तर कुंजी से मिलान करने के बाद अपने आप संतुष्ट होंगे। अब जो है नेक्स्ट जीएस का जो सब्जेक्ट है उसका भी वीडियो जल्दी लाया जाएगा और उसमें अच्छे ढंग से हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।